अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। हम लोगों ने 4 ऑपरेटर्स पढ़ लिए थे और ये हमारे पास 5th वन ऑपरेटर है एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ये हम लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी का चैप्टर पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ लिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम को हम क्लासिकल मैकेनिक्स में डिफ़ाइन करते हैं L इज़ इक्वल टू आर क्रॉस पी। ये जो एंगुलर मोमेंटम है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये पोजीशन और मोमेंटम का प्रोडक्ट होता है। अब हम लोग अगर देखें कि आर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं और पी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो आर के कंपोनेंट्स हैं आर इज़ इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जी के कैप, और पी के कंपोनेंट्स हैं पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जी के कैप। अब एंगुलर मोमेंटम क्रॉस प्रोडक्ट होता है पोजीशन और मोमेंटम का। तो जो सिंपल फिज़िक्स है उसमें हम लोगों ने ये क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पढ़े हुए हैं। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो हमने यहाँ पे इसका क्रॉस प्रोडक्ट देखना है। उसके लिए हम लोग इस तरह से लिखते हैं, इस फॉर्म में इसको लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप के नीचे हम लोग एक्स के कंपोनेंट्स लिखेंगे। तो यहाँ पे आर जो है उसमें एक्स का कंपोनेंट एक्स है और पी में जो एक्स वाला कंपोनेंट है वो पी एक्स है। इसी तरह जे में देखें तो आर में हमारे पास वाई है और जो मोमेंटम है उसमें पी वाई है। इसी तरह के नीचे हम जी और पी जी लिखेंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, मल्टीप्लिकेशन इसकी इस तरह होगी कि अगर हम लोगों ने आई कंपोनेंट निकालना है उसके लिए हम लोग जो आई के नीचे वैल्यूज़ हैं, मतलब आई की रो और आई का कॉलम, हम उसको निगलेक्ट कर देंगे, बाकी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई के नीचे है एक्स और पी एक्स, इसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। इसी तरह आई के अगर साथ देखें तो ये जे और के हैं, इन दोनों को भी हम निगलेक्ट कर देंगे। और बाकी जो 4 है वाई जी पी वाई और पी जी, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे y इंटू पी जी को, उसके बाद माइनस जी इंटू पी वाई, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, और इंटू आई कैप। अब ये जो हमारे पास आई कंपोनेंट है वो पॉजिटिव में होता है, जे कंपोनेंट नेगेटिव में होता है और के कंपोनेंट भी पॉजिटिव में ही होता है। आई और के कंपोनेंट पॉजिटिव में है और जे कंपोनेंट नेगेटिव में होता है। इसी वजह से अब हम नेक्स्ट जे कंपोनेंट जब लिखेंगे तो यहाँ दरमियान में नेगेटिव का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। अब हम लोगों ने जब जे कंपोनेंट निकालना है तो जे के रो और कॉलम को हम निगलेक्ट कर देंगे। तो जे के नीचे है वाई और पी वाई, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, और जे के साथ है के एंड आई, तो इन दोनों को भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। बाकी हमारे पास है एक्स जी कैप पी एक्स और पी वाई, तो ये इनको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा एक्स इंटू पी जी माइनस जी इंटू पी एक्स और इंटू जे, ये जे के कंपोनेंट आ गए। अब प्लस हम लोग निकालेंगे के लिए, तो के जो है वो पॉजिटिव में है, हमने देखा है कि जे नेगेटिव में है, के और आई पॉजिटिव में है, तो इसी वजह से दरमियान में प्लस का साइन आएगा। इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पर के वाले जो रो और कॉलम है उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, बाकी रह जाएगा एक्स इंटू पी वाई माइनस वाई इंटू पी एक्स और इंटू के। तो इस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं पोजीशन और मोमेंटम का या किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जो सेकंड वैल्यू है उसमें माइनस है, मतलब जे का कंपोनेंट जो है, जे हमने जो निकाला है वहाँ पे हमने माइनस लिखा है, तो अगर हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस हो जाएगा। तो वाई पी जी माइनस जी पी वाई, आई के कंपोनेंट एज इट इज़ हैं, प्लस जी पी एक्स माइनस एक्स पी जी, और ये हमारे पास है जे के कंपोनेंट और प्लस के कंपोनेंट एज इट इज़ हैं। अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो सारी वैल्यू है ये हमारे पास एक्स एक्सिस में है, ठीक है। आई जो है, आई की वैल्यू एक्स एक्सिस में होती है, तो यहाँ पर जो मोमेंटम है वो हो जाएगा एल एक्स, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में है। इसी तरह नेक्स्ट वाला जो कंपोनेंट है, नेक्स्ट वैल्यू जो है वो वाई एक्सिस में होगी, तो हम इसको एल वाई लिख सकते हैं। और थर्ड वन जो है के वाली जो टर्म है वो हमारे पास होती है जी एक्सिस में, तो हम इसको एल जी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो इस तरह आएंगी कि एल वाई प्लस एल एक्स प्लस एल वाई प्लस एल जी। अब हम लोगों ने अगर हम देखें कि पी की वैल्यू क्या होती है, हमने जब मोमेंटम ऑपरेटर देखा था वहाँ पे हमने पी की वैल्यूज़ देखी थी। तो ऑपरेटर पी जो है एक्स एक्सिस में वो इक्वल होता है माइनस अयोटा एच कट डी ओवर डी एक्स के। इसी तरह पी वाई में अगर हम देखें, वाई एक्सिस में देखें मोमेंटम की वैल्यू, तो माइनस अयोटा एच कट डी ओवर डी वाई। इसी तरह अगर हम जी एक्सिस में देखें तो मोमेंटम की वैल्यू होती है माइनस अयोटा एच कट डी ओवर डी जी। अब हम ये जो सारी वैल्यूज़ हैं इसको हम लोग अगर एल एक्स एल वाई और एल जी में पुट कर दें, तो पहले हम लोग जैसे हमने कहा था कि ये जो आई कंपोनेंट्स हैं ये हमारे पास एल एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं मोमेंटम की, पी जो पी जी है और पी वाई है।
तो अब नीचे देखें पी जी की वैल्यू हमारे पास है माइनस अयोटा एच कट डी ओवर डी जी। तो यहाँ पे हम लोग पी की जगह पे मतलब मोमेंटम की जगह पे पी जी की वैल्यू पुट कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग पी वाई की वैल्यू पुट करते हैं। जी इंटू पी वाई है तो जी एज इट इज़ रहेगा, और पी वाई की वैल्यू हमने यहाँ पर भी निकाली है, वो है माइनस अयोटा एच कट डी ओवर डी वाई। तो यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब अगर हम इसको माइनस अयोटा एच कट को हम दोनों में से कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा माइनस अयोटा एच कट इंटू वाई डी ओवर डी जी माइनस जी इंटू डी ओवर डी वाई। इसी तरह अगर हम लोग एल वाई कॉम्पोनेंट निकालें तो एल वाई जो है वो इक्वल होगा माइनस अयोटा एच कट इंटू जी डी ओवर डी एक्स माइनस एक्स डी ओवर डी जी। ठीक है, बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह मैंने एल एक्स निकाला था, ये एल वाई भी इसी तरह निकलेगा, और हमने इसको माइनस एच कट को कॉमन ले लिया। ठीक है, वैल्यूज़ पुट की हैं। इसी तरह एल जी को देखें तो वहाँ पर एल जी जो है इक्वल है एक्स इंटू पी वाई माइनस वाई इंटू पी एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा, हम कॉमन ले लेंगे माइनस अयोटा एच कट, तो ये आ जाएगा माइनस अयोटा एच कट इंटू एक्स डी ओवर डी वाई माइनस वाई इंटू डी ओवर डी एक्स। इस तरह से हम लोग एल एक्स एल वाई और एल जी के कंपोनेंट्स को निकाल सकते हैं, एल एक्स एल वाई और एल जी की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर की डिफरेंट डायरेक्शन में ये वैल्यूज़ आती हैं। उसके बाद हम लोग इनको कम्यूट भी कर सकते हैं, एल एक्स इंटू एल वाई को कैलकुलेट कर सकते हैं, एल वाई इंटू एल जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, एल जी इंटू एल एक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम बता सकते हैं कि ये कम्यूटिंग ऑपरेटर्स हैं या नहीं हैं। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में कम्यूटिंग और नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर्स के बारे में बताया था, तो सेम इसी तरह हम लोग एंगुलर मोमेंटम के भी कम्यूटिंग और नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं।